नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमाल के प्रधानमंत्री हैं। वो रोते हुए लोगों के पास आंसू पोंछने नहीं जाते। वो सिर्फ उनके पास जाते हैं जहां वो खिलखिला सकें, हंसते हुए फोटो खिंचा सकें। सिर्फ वहां जाते हैं जहां लोग उनकी जय बोलें। और किसी मंदिर में दफन हो गए लोग जय तो बोलेंगे नहीं, उनके रिश्तेदार भी नहीं बोलेंगे, मातम में डूबे उस शहर के लोग भी नहीं बोलेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री भोपाल जाते हैं, भाषण झाड़ते हैं, गदगद होकर फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन इंदौर नहीं जाते, जहां रामनवमी पर 35 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। इस पर साफगोई से बात करना जरूरी है। पूछना चाहिए कि एक प्रधानमंत्री की प्राथमिकताओं में बिलखते हुए लोगों का दर्द कहां आता है। और यह इसलिए भी पूछना चाहिए कि दुनिया के किसी प्रधानमंत्री के पास इतनी फुर्सत नहीं होगी जितनी भारत के प्रधानमंत्री के पास है। बस फोटो खिंचाने का मौका मिलना चाहिए, भाषण देने का मौका मिलना चाहिए, गाल बजाने का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कसम खाई है कि रेल मंत्री को उद्घाटन वाली कोई तस्वीर हरगिज नहीं खिंचाने देंगे। बेचारे मालगाड़ी तक को झंडी नहीं दिखा पाते। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की 11वीं और मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए भोपाल पहुंचे हुए थे। और कमाल की बात यह है कि हर ट्रेन को झंडी उन्होंने खुद ही दिखाई है वंदे भारत को। क्या मजाल कि रेल मंत्री को डंडा पकड़ने का भी मौका मिल जाए। चाहे बनारस हो, वैष्णो देवी हो, गांधीनगर, अम्बनदौरा, बिलासपुर, जलपाईगुड़ी, विशाखापट्टनम या मुंबई, चेन्नई या सिकंदराबाद तक, मोदी जी के पास झंडी दिखाने के लिए फुर्सत ही फुर्सत है। इस बार वो झंडी दिखाने के लिए भोपाल पहुंचे हुए थे। यह ट्रेन रानी कमलापति स्टेशन से हजरत निजामुद्दीन यानी दिल्ली के बीच चलेगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि 1947 से 2014 तक रेल नेटवर्क के विकास के लिए किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। मतलब जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने, रेल रुकी रही। रानी कमलापति स्टेशन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आज मध्य प्रदेश के सौभाग्य के उदय का दिन है। आपको बता दें कि पीएम के इस दौरे के लिए उनके रूट के किनारे बने घर वालों को पुलिस ने घंटों नजरबंद किए रखा। यहां तक कि दुकानें बंद करा दी गई और मीडिया को रोक दिया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग की उपाध्यक्ष संगीता शर्मा को पुलिस ने निगरानी में ले लिया था। कमाल की बात तो यह है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए पहले से चुने गए जिन छात्रों ने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, उन्हें भी रानी कमलापति स्टेशन के अंदर जाने से मना कर दिया गया। फिर लगा कि बच्चों को रोकने पर बवाल हो जाएगा, तो बहुत देर के बाद उनको एंट्री दी गई। लेकिन यहां मैं दूसरी बात करना चाहता हूं। पूरा देश जानता है कि इंदौर के बेलेश्वर महादेव मंदिर में रामनवमी के दिन एक बावड़ी के ऊपर बने चबूतरों के धंस जाने से पूजा करते हुए 35 लोगों की जान चली गई। ये सारे के सारे वो लोग थे जो खुशहाल जीवन का वरदान मांगने आए थे और जिनके घर पहुंची उनकी लाशें। भोपाल से इंदौर की हवाई दूरी साहब केवल 25 मिनट की है। अगर मोदी की प्राथमिकता में उनकी फिक्र होती तो वो भोपाल से इंदौर भी जा सकते थे। और कोई पैदल या गाड़ी से तो जाना नहीं था। जनता का 8,500 करोड़ रुपए उड़ाकर हुजूर के लिए जो उड़न खटोला खरीदा गया है, कभी जनता को लगे भी तो सही कि इसमें उड़कर प्रधानमंत्री कभी उस तक भी पहुंचते हैं। केवल भाषणबाजी और हवाखोरी के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा न होना था और न हुआ। आप कह सकते हैं कि यह तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम तय करने वालों की गलती है। आप उनकी नीयत पर सवाल नहीं उठा सकते। चलिए मान लिया, बिल्कुल ठीक। लेकिन यह कोई पहली बार नहीं हुआ साहब। गुजरात के मोरबी का हादसा याद कीजिए। 30 अक्टूबर 2022 की तारीख थी। 135 लोगों की जान चली गई थी। प्रधानमंत्री जी उसी गुजरात में मौजूद थे, लेकिन वो चुनाव प्रचार छोड़कर मोरबी नहीं पहुंचते। उस दिन भी नहीं, उसके अगले दिन भी नहीं। कमाल तो यह है कि जिस दिन हादसा हुआ उसके अगले दिन भी प्रधानमंत्री रेड कारपेट पर स्वागत करवा रहे थे, रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखा रहे थे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में पर्यटन आकर्षण केंद्रों का उद्घाटन कर रहे थे। मतलब वो बिलखते हुए सैकड़ों लोगों को छोड़कर सत्ता के खेल खेल रहे थे और भाषण दे रहे थे कि मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा है। जीवन में मैंने बहुत कम ऐसी पीड़ा अनुभव की होगी। एक तरफ करुणा से भरा पीड़ित दिल है तो दूसरी ओर कर्तव्य पथ। बिल्कुल यही रटा रटाया भाषण उन्होंने इंदौर के हादसे के बारे में भोपाल में दिया। उन्होंने कहा कि मैं इंदौर के मृतकों को श्रद्धांजलि और परिवारों से संवेदना व्यक्त करता हूं। जो जख्मी हैं उनके जल्दी ठीक होने की कामना करता हूं। और इसके बाद सियासत चालू।
कांग्रेस पर हमला, पुरानी सरकारों को कोसना, नेहरू से इंदिरा और वाजपेयी तक सबके योगदानों को खारिज कर देना, विरोधियों का मजाक उड़ाना वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ याद कीजिए जब कोलकाता में एक पुल गिरा था, 31 मार्च 2016 की बात है। इस हादसे में कम से कम 27 लोग मारे गए थे और लगभग 80 घायल हो गए थे। उन दिनों बंगाल में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, गुजरात की ही तरह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार के दौरान इस भयानक घटना को सरकार बदलने का ईश्वरीय संदेश बताते हैं। उन्होंने कहा था कि यह एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। मोदी के शब्द थे कि यह दैवीय कृत्य इस मायने में है कि यह हादसा चुनाव के ऐन वक्त पर हुआ है, ताकि लोगों को पता चल सके कि उन पर किस तरह की सरकार शासन कर रही है। ईश्वर ने यह संदेश भेजा है कि आज यह पुल गिरा है, कल वो पूरे बंगाल को खत्म कर देगी। आपके लिए ईश्वर का संदेश है, बंगाल को बचाना है। जिसने भी मोदी का यह बयान सुना, उनकी संवेदनहीनता पर माथा पीट रहा था। इसलिए 6 साल बाद जब गुजरात के मोरबी में साफ तौर पर भ्रष्टाचार की वजह से पुल टूटने के कारण 135 लोगों की जान चली गई, तो मोदी को लोग उनके पुराने भाषण की याद दिलाने लगे थे। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने लिखा कि गुजरात में मोरबी में मच्छू नदी पर बना केबल पुल टूटा, करीब 400 लोग नदी में गिरे। 27 साल से भाजपा है शासन में। मोदी जी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। आपने ही कहा था कोलकाता में। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पूछा था कि क्या भाजपा एक्ट ऑफ फ्रॉड का समर्थन करती है? मजबूती के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? आपको पता ही है कि जिस पुल पर यह हादसा हुआ था, भाजपा ने उसकी मरम्मत और संचालन का काम घड़ी और बल्ब बनाने वाली कंपनी अजंता ओरेवा को दे दिया था। अजंता की घड़ियां आपने भी जरूर देखी होंगी। इस कंपनी ने बिना किसी जांच पड़ताल या सरकारी मंजूरी के पुल को खोल दिया था ताकि टिकट लगाकर पैसा कूटा जा सके। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अजंता ओरेवा कंपनी के मालिक जयसुख पटेल या डायरेक्टर का नाम तक शुरुआती एफआईआर में नहीं था, क्योंकि जयसुख पटेल के ताल्लुकात भाजपा में बहुत ऊपर तक है। मोरबी नगरपालिका के प्रमुख संदीप सिंह जाला ने खुद कहा था कि कंपनी ने नगरपालिका से फिटनेस सर्टिफिकेट लिए बिना ही पुल को आम लोगों के लिए खोल दिया, जबकि अजंता ओरेवा ग्रुप को पुल को दोबारा शुरू करने से पहले क्वालिटी जांच करवानी चाहिए थी और नगरपालिका से, सरकार से मंजूरी लेनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं किया। इस घटना की याद इसलिए दिलानी पड़ रही है कि आपको सनद रहे कि प्रधानमंत्री का दिल हादसों और पीड़ितों को लेकर कितना छोटा और तंग है। इसीलिए वो एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर में बैठकर भोपाल जाते हैं, लेकिन मंदिर में जान गंवाने वाले 35 भक्तों के परिजनों से मिलने उसी मध्य प्रदेश के इंदौर नहीं जाते। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आपने अगर खुद तो सब्सक्राइब किया ही होगा, लेकिन और लोगों से कहें लाइक करने के लिए, फॉलो करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। नमस्कार।